आप सभी को डब्ल्यू के में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में संक्षिप्त में हम आज लोग जानकारी लेंगे। जो महत्वपूर्ण जो सत्र हुआ था इसका आज हम लोग पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था बॉम्बे में हुआ था 1885 ईस्वी में। इसका संस्थापक था ए ओ हुम। वो कहाँ के रहने वाला था? ब्रिटिश का। वो क्या था? एक रिटायर सिविल सर्वेंट था। वो इसका स्थापना किया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये एक ब्रिटिश अधिकारी था, ए ओ हुम, और वो इसका संस्थापक था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, इसमें टोटल 72 लोग थे। शुरुआत में कितने लोग थे ये भी पूछता है कभी कभी, तो 72 लोग थे। इसमें मेन मेन लोग का जो नाम हम लोग लें, तो आपके दादा भाई नौरोजी थे, बहरुद्दीन तैयबजी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे जो प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक, और भी बहुत सारे लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कम से कम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण की प्रक्रिया बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। राष्ट्रीय प्रयास में राष्ट्रीय भूमिका निभाने में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करीब करीब 200 सालों तक ब्रिटिश राज किया था। अब जो अपना राष्ट्र का निर्माण करने में मेन भूमिका जो सबसे ज़्यादा निभाया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही हाथ था। ठीक है, अब इसका अगला जो पॉइंट है, आप देखिएगा कि देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस का सत्र हुआ, और जहां पर जो सत्र होता था उसी क्षेत्र का अध्यक्ष भी बनाए जाते थे। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर बंगाल में कोई सत्र होता था तो ज़्यादा तक सोचा जाता था कि बंगाल का ही लोग उसका उस सत्र का अध्यक्ष भी रहे। जैसे पंजाब में हो तब पंजाब का ही उस सत्र का अध्यक्ष रहे, ताकि उस एरिया का सही जानकारी उस क्षेत्र का ही लोग जानते हैं। अगर कोई आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है और यहाँ बिहार का मान लिया जाए कि बिहार का एक छोटा सा कस्बा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए उसमें जो अध्यक्ष का जो चुनाव होता था, क्या होता था कि जिस एरिया में होता था, जहां पर भी सत्र हुआ, वहीं का आदमी को अध्यक्ष बनाया जाता था, ताकि वो वहाँ का प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और वो रख सके अध्यक्ष में, अध्यक्षता करते समय, और उस पर चर्चा भी ज़्यादा अच्छे से किया जा सके। ठीक है, अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होता था या आयोजन किया जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। चलिए, अगला जो टॉपिक है इसमें तो कि है क्या, कि पहला अधिवेशन हुआ क्या था। तो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। हम लोग अधिवेशन के बारे में जानना है मेन आज हम लोग को, तो जान लेते हैं कि कौन इसमें महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कौन इसका अध्यक्ष थे, महत्वपूर्ण सत्र के बारे में। तो बॉम्बे में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ये वाला तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा सत्र और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दादा भाऊ नौरोजी थे। 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तीसरा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रथम मुस्लिम थे इसका अध्यक्ष। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक, 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सत्र हुआ था जो, और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बहरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ये भी ज्यादा पूछता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बहरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखिएगा। चौथा सत्र हुआ था 1888 ईस्वी में। वो कहाँ हुआ था? आपका इलाहाबाद में। इसका कौन थे अध्यक्ष? जॉर्ज यूल थे। ये पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। अंग्रेज स्थापना करने में थे, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बने थे। लेकिन पहला जो अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। वो कहाँ हुआ था? वो तो इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो आपके सामने है कि अगला सत्र कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें सयानी जो थे, रहीमतुल्ला सयानी, वो इसकी अध्यक्षता किए थे। इसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का पहला गीत भी गाए थे। वंदे मातरम कहाँ है, कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ एक अथी है, पुस्तक है, उसी में का एक गीत है। ठीक है,
तो याद रखिएगा। तो अगला सत्र इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। 1899 का 1899 का एक अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। कहाँ सत्र हुआ था? लखनऊ में। ठीक है। इसमें मेन जो काम हुआ था, भू राजस्व का अस्थायी निर्धारण की मांग हुआ गया था। जैसे कि भू आप लोग जानते हैं कि उस समय कर ज्यादा था, बहुत ज्यादा लगाया जाता था। तो अगर कर का ज्यादा मतलब आप 10 केजी गेहूं उपजाते हैं मान लिया जाए, और उसमें से 7 केजी कर में ही चला जाए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके भी कुछ कमा नहीं पाते थे। तो उस पर बोला गया कि एक अस्थाई निर्धारण माना जाए कि एक कम से कम हो और लोगों को फायदा भी हो और सरकार को भी फायदा हो। ऐसा तो ना है कि सरकार का भी फायदा ना हो, लेकिन एक सही तो निर्धारण हो, एक अस्थाई तो निर्धारण हो। कभी होता था कि कोई आता था अधिकारी तो 3/5 ले रहा है, कभी कोई आता था कि 1/10 हिस्सा आप रखिए, 11 बटा इतना हिस्सा हम रखेंगे। तो ये सब होते रहता था। जैसे कर्नवालिस का आया तो कुछ और रूल था। तो सब हर समय बदलते रहता था। ठीक है, तो ये सब पर ध्यान रखिएगा। अगला जो सत्र है इसमें मेन इंपॉर्टेंट 1901 ईस्वी का है। 1901 ईस्वी का जो सत्र था कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन थे? दिनसा ई वाचा। याद रखिएगा, दिनसा ई वाचा थे इनके अध्यक्ष। पहली बार गांधी जी ने इसी कांग्रेस अध्यक्ष में दिखाई दिए थे, मंच पे आए थे। ये तो जरूर ही याद रखिएगा। ऐसा ना कि 1915 में महात्मा गांधी आए थे, तो पहले भी महात्मा गांधी इंडिया में ही थे। कांग्रेस वो 1915 में आने से पहले वो इंडिया में ही थे। एक्चुअली वो गए थे केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो वो बात याद रखिएगा। तो पहली बार महात्मा गांधी कौन सा सत्र, कौन सा कांग्रेस के सत्र था उसके मंच पर दिखे थे? तो 1901 ईस्वी का था, कलकत्ता का। और एक कौन थे इनके अध्यक्ष? दिनसा ई वाचा अध्यक्ष थे। अगला जो था मेन इंपॉर्टेंट था कि वर्ष 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। जो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का अपना क्षेत्रीय भी है, एमपी क्षेत्र से, वहीं से लड़ते हैं। और वो वहाँ का कौन थे अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम हुआ था, क्या हुआ था? एक विनाशकारी काम ही मानते हैं हम लोग कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, इसके में स्वदेशी का आंदोलन का औपचारिक घोषणा हुआ। स्वदेशी का मतलब कि जो भी वस्त्र है हम लोग स्वदेशी का पहनेंगे। बाहर का जो कपड़ा था उसको बाइकआउट किया गया, हम लोग नहीं लेंगे, नहीं खरीदेंगे। और घरेलू का जो घर का था, अपना देश का था, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। और बाहर का सामान का, जो खास करके ब्रिटिश का जो सामान था, उस पर बाइकआउट किया गया। ये बात याद रखिएगा। 1905 में क्या हुआ था? कौन इस समय का गवर्नर जनरल था? वायसराय जो भी था उस समय, क्योंकि 1858 के बाद वायसराय नाम दिया गया था। तो गवर्नर जनरल इस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन होते समय का। ठीक, तो उस समय क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी समय, और विदेशी वस्तुओं को, खास करके ब्रिटिश जो सामान था, उसको बाइकआउट किया गया था यहाँ से। ठीक, 1900 इसके बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। पहला का, और याद रखिएगा 1906 ईस्वी का भी दादा भाई नौरोजी किए थे। इसमें 4 प्रस्ताव को अपनाया गया। स्वराज, अपना सरकार हो, बहिष्कार आंदोलन, बाहर का कपड़ा का, बाहर का सामान का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी, जो भी सामान होगा अपना सामान वो ही अपनाएंगे, स्वदेशी हो, स्वदेशी निर्मित हो, जैसे कि अभी आत्मनिर्भर भारत पर काम चल रहा है। अगला था राष्ट्रीय शिक्षा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो दो चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहला होता है आपका हेल्थ, दूसरा होता है शिक्षा। तो इसमें जो 4 जो मेनली मांग हुआ था वो था स्वराज, बहिष्कार आंदोलन हुआ था, स्वदेशी हुआ था, और राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है,
इसका कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था, गुजरात में। आपका अभी तत्कालीन में कहाँ है? गुजरात में है। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रास बिहारी बोस थे। इसी में कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था। एक विभाजन हुआ था गरम दल में, दूसरा विभाजन हुआ था नरम दल में, जिसमें गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल, याद रखिएगा, वो तीनों आदमी थे। इस सत्र का स्थगित यहीं से हुआ था। कांग्रेस का मेनली रुक गया था कुछ दिनों के लिए, सत्र का स्थगित होना भी था। अगला जो है इसमें मेन इंपॉर्टेंट है 1910 ईस्वी में। अरे बहुत दिन तक, ज़्यादा दिन तक स्थगित भी रखा तो नहीं जा सकता है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन डे बाय डे बढ़ते जा रहा था। उधर बंगाल विभाजन हो गया था, फिर दिल्ली जो था कर दिया गया 1912 ईस्वी में आपका, स्थानांतरित कलकत्ता से आपका जो था कैपिटल को। तो बहुत सारा काम करते रहता था, बहुत सारा। उस पे जैसे कि प्रेस एक्ट लगा देता था, प्रेस को रोक देता था, कोई साहित्य निकालता था तो उस पे बैन लग जाता था। कर ज़्यादा ले रहा था, लोगों से काम ज़्यादा करवाया जाता था, तो डे बाय डे काम उम सारा कुछ ज़्यादा कराया जाता था। और डे बाय डे क्या होता था कि लोगों का जो सुविधा मिलना चाहिए था वो कम मिलते जा रहा था, तानाशाही बढ़ते जा रहा था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी ज़्यादा दिन तक तो स्थगित नहीं रह सकता है, आएगा ही। तो 1910 ईस्वी में फिर से हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम वेडरबर्न थे, याद रखिएगा, सर विलियम वेडरबर्न थे। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 ईस्वी में 9 ईस्वी में अधिनियम द्वारा शुरू की पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की गई। जानते हैं कि क्या हुआ था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ और पृथक निर्वाचन दिया गया था। क्यों? मतलब कि इससे क्या हुआ? संप्रदाय का भावना बढ़ा। मतलब कि आप सोचिए कि अपना जो अभी देश है, अगर बोल दिया जाए कि जो इसमें मेजोरिटी और माइनॉरिटी को बांट दिया जाए और कहे कि पृथक पृथक वोट दिया जाएगा, तो कैसा होगा? इससे क्या होगा? इससे ज़्यादा ही आक्रोश बढ़ेगा और एक दूसरे का मतभेद की और संदेह का और भी ज़्यादा इससे बढ़ावा हो सकता है, और राष्ट्र का और भी ऊपर से भी और अंदर से भी ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, याद रखिएगा। अगला जो अधिवेशन था 1911 ईस्वी का था। इसका अध्यक्ष कौन थे? बी एन धर, याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं है, वी एन धर, याद रखिएगा। कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। इसका लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना राष्ट्रीय गान भी है, ठीक है। तो अगला जो अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है खास करके बीपीएससी के लिए, क्योंकि ये बांकीपुर में हुआ था, पटना में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? मधुकर थे। आर एन मधुकर, आर एन मधुकर, याद रखिएगा, ठीक। ये तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी के लिए खास करके इम्पोर्टेंट है। तो 1915 ईस्वी में अगला जो है कि 1915 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो बॉम्बे में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? सर एस पी सिन्हा थे, सर एस पी सिन्हा थे। इसमें क्या हुआ था? चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस में बदलाव हुआ था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गर्मपंथी और नरमपंथी बढ़ गया था, तो क्या हुआ कि इसमें अब क्यों बटे होंगे? क्योंकि दोनों का मांग अलग अलग होगा। तो क्या हुआ कि कुछ इसमें बदलाव किया जाए इस संविधान में, मतलब जो भी कांग्रेस का उस समय का संविधान था अपना, उसमें बदलाव किया जाए और सुधारा जाए और फिर से मिलाने की कोशिश किया जा रहा था। और 1916 ईस्वी में हुआ भी था, ठीक है। ये 1916 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? ए सी मजूमदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ए सी मजूमदार। और कांग्रेस को जो दो पार्टों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में, उसके बीच में एकता का भी हुआ था, ठीक है। दोनों को मिलाया भी गया था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर काम करने के लिए भी राजी हुए थे।
ठीक है, सहमति भी बना था दोनों के बीच में। अगला जो इम्पोर्टेंट है 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा कि इसी साल चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। कहाँ हुआ है ये सत्र? कलकत्ता में हुआ है। इसका अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। याद रखिए कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट थे। अगर कांग्रेस के पहला इंडियन महिला अध्यक्ष कोई पूछे तो सरोजनी नायडू, ये वाला बात याद रखिएगा हमेशा। ठीक, पहला महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट थे, और पहला भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू, ये वाला बात याद रखिएगा। ठीक, तो ये पहला महिला अध्यक्ष थे। 1918 के सत्र के बारे में जानते हैं। ये विशेष सत्र था, कहाँ था? बॉम्बे में था। इसका अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम थे। ठीक है, इस सत्र को विवादास्पद मोंटेयू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में बुलाया गया था। हम लोग जानते हैं कि 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट जो आया था मोंटेयू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत, ठीक है, दोनों अधिकारी थे, उसी ने लाया था। तो इसको, इस सत्र को उसमें सुधार करने के लिए बुलावा, यह सत्र को लाया गया था, विशेष सत्र। जैसे कि कोई भी, जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी कि अपना भी कोई देश में जैसे कोरोना हो गया था, तो उसमें बहुत सारा विशेष सत्र आया था, 2 3 4 आ गया था। तो इसी तरह से इसमें भी अगर कोई भी सत्र, कोई भी मान लिया जाए कि जो थे अंग्रेज लोग थे वो ज़्यादा गलत करते थे, तो एक विशेष सत्र बुलाया जाता था और उस पर मांग किया जाता था कि इसमें सुधार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या था? एक विशेष सत्र। ठीक है, 1919 ईस्वी याद रखना है। अमृतसर का जो जानते हैं हम लोग 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? हम लोग जानते हैं कि मित्र राष्ट्र पहला विश्व युद्ध में जीता था, उसमें कौन था? ब्रिटिश भी था। जीतने के बाद तुर्की का ये मतलब प्रताड़ित करने के लिए सोचा, वहाँ का जो खलीफा था उसके सभे विरोध में आ गए, खलीफा के साथ में आ गए, और मतलब जो ब्रिटिश लोग के खिलाफ आ गए वहाँ के लोग। और वहीं के कारण मतलब कि जैसे कि वहाँ का मुस्लिम का जो हाथ हुआ, तो वहीं के, उसी के कारण यहाँ का अपना जो देश है, राष्ट्र है इंडिया का, मुस्लिम भी उसी के कारण वो विरोध में आ गए ब्रिटिश का। उसी को खिलाफत आंदोलन बोला गया। उसका अध्यक्षता कौन किए थे खिलाफत आंदोलन का? जो 1920 ईस्वी में हुआ था, और 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। 1920 ईस्वी में जो एक मतलब संगठन बना, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? अपना महात्मा गांधी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मोटा मोटी याद रखना चाहिए। 1920 ईस्वी में भी एक विशेष सत्र को बुलाया गया, कलकत्ता में अधिवेशन उसका हुआ। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन का संकल्प को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, वो याद रखिएगा। अगला जो सत्र है नागपुर का है 1920 ईस्वी में। इसका जो अध्यक्ष कौन है? सी विजय राघवाचार्य, याद रखिएगा ये वाला बात। और ये भाषाई आधार पर कांग्रेस की समितियों को पुनर्गठन किया गया। क्या, कौन से आधार पर? भाषाई आधार। ये वाला पॉइंट ज्यादा याद रखिएगा, कौन सा आधार है? भाषाई आधार था। अगला है 1922 ईस्वी का, बीपीएससी के लिए बिहार का जो भी एग्जाम है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे। ठीक है, सी आर दास और एन आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के से अलग हो गए थे। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास हम लोग जानते हैं। और एक क्या चीज का निर्माण करवाए थे? स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी का गठन भी किए थे मोतीलाल नेहरू और जो थे सी आर दास। उसमें और भी नेता थे, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट याद रखिएगा। अगला जो आपका है 1924 में बेलगांव, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महात्मा गांधी क्या था? अध्यक्षता में हुआ था। और महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस का एक ही मतलब एक ही अधिवेशन को अध्यक्षता के रूप में निभाए थे। ये वाला भी बात पॉइंट याद रखिएगा। इसका कौन थे अध्यक्ष? एमजी गांधी, महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में केवल केवल एक सत्र हुआ था। ठीक है, 1924 का बेलगांव। अगला जो सत्र हुआ था 1925 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? कानपुर में। इसका अध्यक्ष कौन थे?
सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थे। पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष महिला कौन थे? एनी बेसेंट, याद रखिएगा वो दोनों। तो अगला जो था 1927 ईस्वी का, ठीक है, इसमें सबसे एक और काम क्या हुआ था कि आपका साइमन कमीशन आया था नवंबर 1927 में। कहाँ आया था? लंदन में। लेकिन भारत में पहला साइमन कमीशन कब आया था? बॉम्बे में आया था, फरवरी 1928 में। ये बात याद रखना। ठीक, अगर भारत में पूछे कि साइमन कमीशन कब आया था तो 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन आया कब था? 1927 में, नवंबर में आया था, जो आया था लंदन में आया था, ब्रिटिश में आया था, ब्रिटेन में, याद रखिए। ये कहाँ हुआ था? 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम ए अंसारी थे। एम ए अंसारी थे, ठीक है, याद रखिएगा। और एक कहाँ, मतलब इसमें क्या क्या हुआ था, मेन मेन काम वो देख लेते हैं। तो चीन, ईरान, मेसोपोटामिया में भारतीय को इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया। उसके खिलाफ को, मतलब वहाँ का लोग को ले जाया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, तो उसके खिलाफ को प्रस्तावित किया गया था। इसी में देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार भी हुआ। हम लोग जानते हैं कि 1927 ईस्वी में लंदन में आ गया था साइमन कमीशन, तो उसका बहिष्कार किया गया। ये क्यों बहिष्कार किया गया था साइमन कमीशन का? क्योंकि इसमें 7 लोग अधिकारी के रूप में चुने गए थे। जो 1919 का जो एक्ट बना था, तो इसमें क्या हुआ था, उसको संवैधानिक सुधार के लिए लाया गया था साइमन कमीशन को। उसमें 7 अधिकारी थे, जो सातों के सातों क्या थे, कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। इसीलिए उसको विरोध किया गया था, जोरदार विरोध भी किया गया था। ये बात याद रखिएगा। इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया भी गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज के संकल्प को कब अपनाया गया था पहला बार? तो 1927 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एम ए अंसारी, याद रखिए। तो अगला जो है कि 1928 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये अखिल भारतीय युवा के कांग्रेस का इसी साल का गठन हुआ था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो मोतीलाल नेहरू थे, इसी में क्या मांगे थे? वे भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, लेकिन उसके अगला साल ही क्या हुआ था वो हम लोग जानते हैं कि 1929 ईस्वी में लाहौर का अधिवेशन हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या मांग हुआ था कि हमको पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का जो पहला जो संकल्प कब था? 1927 ईस्वी में। लेकिन पहली बार जो मांग किया गया, मतलब स्टेज पर जो बोला गया, वो कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन में हुआ था? लाहौर का अधिवेशन में। लाहौर का अधिवेशन में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इतना बात तो याद रखना है। ठीक है, देखिए इसमें पूर्ण स्वराज का पर प्रस्ताव पारित हुआ था। ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी हुआ था। जो इसी डेट पर आज हम लोग 26 जनवरी को 1950 को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक, तो अगला जो था इम्पोर्टेंट क्या था? 1931 का कराची में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। उनको क्यों बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया? क्योंकि करीब करीब 560 जो प्रोविंस था, जो राज्य था, प्रोविंस बोला जाता है राज्य को भी, तो उसको वो क्या किए थे, एकजुट करने में। ये जो अपना अभी राष्ट्र का जो निर्माण है, जो देखते हैं कि इंडिया जो अखंड भारत है, तो उसको निर्माण करने में 560 करीब करीब प्रोविंस में बटा हुआ था, उसको जोड़ने में मेन भूमिका निभाए थे। तो कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, करीब करीब कितना था? तो 560 से भी ज्यादा था प्रोविंस में बटा हुआ। ठीक है, इसमें क्या चीज का मांग हुआ था, क्या संकल्प था? तो मौलिक अधिकार का बात हुआ था, जो अपना अभी संविधान का भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है भाई? संविधान 3 में है, भाग 3 में है संविधान का, 12 से 35 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार याद रखते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ये इसमें मौलिक अधिकार की मांग हुआ था। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प हुआ था। गांधी इरविन
जो था समझौते का समर्थन हुआ था। महात्मा गांधी इसी साल लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए, और इसमें गांधी जी कहे थे कि इसमें कुछ हाथ ना लगा, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो मतलब कांग्रेस की तरफ से जो गए थे, कौन गए थे? एमजी गांधी गए थे। और कोई अगर पूछे कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें तीनों में कौन थे शामिल, तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा पार्ट। ठीक है। अगला जो है कि 1934 ईस्वी का, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। और कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, जो अभी बम्बई है। कांग्रेस के संविधान में संशोधन हुआ था, कांग्रेस का संविधान था उसमें, उसमें कुछ संशोधन हुआ था। तो अगला इंपॉर्टेंट कौन है? 1936 ईस्वी का लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और समाजवादी विचारधारा को इसमें प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, वो जानते हैं हम लोग कि जवाहरलाल नेहरू थे जो समाजवाद पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि समाज मतलब लोग जो हो बराबर हो, स्थिति बराबर हो जाए। भले से थी उनका शौक कुछ अलग था, लेकिन लोग में वो समानता लाना चाहते थे। ठीक है। अगला जो है 1937 ईस्वी में फैजपुर में हुआ था। तो उसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर से 1936 में भी, 1937 में भी। किसी गांव में होने वाला पहला ये अधिवेशन था। कोई पूछे कि पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहाँ हुआ था? गांव में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? फैजपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? 1937 ईस्वी, 1937 ईस्वी को, याद रखिएगा। अगला जो है कि 1938 ईस्वी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। 1939 का त्रिपुरी में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद हुए, इसका अध्यक्ष हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया था इसमें अध्यक्ष, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि जानते हैं महात्मा गांधी इसमें मुंह फुला लिए थे, एक तरह से माना जाता है। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हुआ था ऐसा ही कुछ। उनकी जगह पे राजेंद्र प्रसाद को नियुक्ति किया गया था, नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किए थे 1939 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए। 1940 ईस्वी का रामगढ़ में हुआ था। इसके कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक, याद रखिएगा। तो अगला जो पॉइंट है कि वर्ष 1941 से 45 यह अवधि बहुत घटनाओं से मतलब कि प्रभावित था। जैसे कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त को। हम लोग जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 से क्विट मूवमेंट शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। उसी समय RIN म्यूनिटी शुरू हुआ था, INA द्वारा प्रभावित था। मतलब ये पूरा जो 4-5 साल था ये सब के द्वारा प्रभावित था। इसमें क्या क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक बरताया हुआ था। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा जाके टॉपिक, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है संक्षिप्त में। इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ये 4-5 साल कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। अगला जो 46 में हुआ था, और ये करीब ब्रिटिश मतलब आज़ादी के पहले का ये लास्ट अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था 1946 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी, याद रखिएगा। आज़ादी से पहले का ये आखिरी सत्र था। JV कृपलानी स्वतंत्रता के समय INC का अध्यक्ष भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये अध्यक्ष भी थे आज़ादी के पहले का, याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही। अच्छा से पढ़िए। जय हिंद।